हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने श्रवण किया श्राद्ध विशेष कथा, मेरे परम पूज्य श्रीला गुरुदेव महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग नरक गोलोक। तो भूमिका में हमने सुना था किस प्रकार लोग झूठी मनगढ़ंत कहानी लेके पुण्य कार्य करने का प्रयास करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। क्या वो स्वर्ग गए भी हैं? फोटो पे लिखेंगे जब किसी के घर में किसी का निधन होता है कि स्वर्गवासी, तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कतुदास अधिकारेति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो चलते हैं स्वर्ग नरक गोलोक। तो आज हमारा प्रथम अध्याय है 3 लोक का परिचय। जन सामान्य को भगवत धाम गोलोक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं लगता। सामान्यतया लोग स्वर्ग को ही अपना लक्ष्य समझते हैं, क्योंकि इंद्रियां तृप्ति की भौतिक सुविधाएं वहां सफलतापूर्वक उपलब्ध हैं। लेकिन इन विषय भोगों से हमें कभी भी चिरस्थायी आनंद नहीं मिल सकता। स्वर्ग के ऊपर भी अन्य सुंदर, उत्तम और शाश्वत लोक है। यह आध्यात्मिक जगत कहलाते हैं। इनमें वैकुंठ, गोलोक आदि लोक आते हैं, जहाँ शाश्वत है और चिरस्थायी है, आनंद मिलना है। नरक आदि लोक पृथ्वी से नीचे हैं, जहाँ पूर्वकृत पाप कर्मों का असहाय दंड भोगना पड़ता है। इन विभिन्न लोकों का वर्णन इस ग्रंथ में किया जाएगा। पृथ्वी के ऊपर भूवर लोक अर्थात राक्षस, भूत, पिशाच आदि का लोक होता है। उसके ऊपर स्वर्ग लोक होता है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हम जीवन काल में विभिन्न स्थानों को देखने की अभिलाषा करते हैं, और वह अभिलाषा तब जागृत होती है जब हम उन स्थानों के बारे में सुने व उनका महात्म्य जाने। श्रीला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हवाई, जो कि अमेरिका का एक टापू है, जहां हमेशा तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहाँ सुंदर सुंदर समुद्र तट, बीच पर आकर्षक लंबी एवं गोरी स्त्रियां अर्धनग्न होती हैं। सुंदर
फल फूल होते हैं। नाइट क्लबों में सुंदर स्त्रियों के साथ संगीत में नृत्य कर सकते हैं और मदिरा व संगीत का आनंद ले सकते हैं। सुंदर फूल और फल आसानी से उपलब्ध रहते हैं। बड़े बड़े गगनचुंबी 5 स्टार होटलों जो समुद्र के किनारे हैं, वे स्वादिष्ट व्यंजन आसानी से मिल जाते हैं। शीतल एवं सुखदायी वायु चलती है। आप सफलतापूर्वक सर्फिंग, बोटिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। वहाँ सुरा और सुंदरी का संयोग सहज ही उपलब्ध है। सुरा मतलब ड्रिंक और सुंदरी मतलब स्त्री। सुरा और सुंदरी का संयोग सहज ही उपलब्ध है, मतलब बहुत आसानी से वहाँ पर उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है। ऐसा सुनने पर हमारा मन वहाँ जाने के लिए उत्सुक होता है और हम इच्छा करते हैं कि हम शीघ्र वहाँ किसी प्रकार जा पहुँचे। तो लोगों के मन में विचार आता है कि जब यहाँ पर इतनी आसानी से सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हर कोई जाना चाहेगा। जो विषयी जीवन यापन करते हैं वो तो और ज़्यादा ललायित रहते हैं। हम जाने की प्रबल इच्छा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए हमें उस स्थान पर जाने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। अगर हम उस स्थान पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर जाने के लिए क्या प्राप्त होगी? योग्यता। यदि हमें किसी क्रिया का अंतिम फल ज्ञात है तो हमें वांछित भी है तो उस क्रिया को करने का निर्णय करते हैं। जिस प्रकार हम निर्णय करते हैं कि हमें खाना है तो हम खाते हैं, काम पर जाने का निर्णय करते हैं तो हम काम पर जाते हैं, टहलने का निर्णय करते हैं तो हम टहलने जाते हैं। भगवत गीता में यह स्पष्ट बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी प्रबल इच्छा पर निर्भर करता है। निष्कर्ष यह है कि जब हमें कहीं जाने की प्रबल इच्छा होती है तो हम उस इच्छा को पूर्ति करने का निर्णय करते हैं एवं उसके लिए कोई प्रयत्न करते हैं तथा उन प्रयत्नों के सफल होने पर हम वहां पहुंच भी जाते हैं। यदि हम देवों की उपासना करते हैं तो हमें स्वर्गलोक मिलता है। पितरों की उपासना करते हैं तो पितृलोक, और भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो भूत प्रेत के लोकों की प्राप्ति होती है। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो हम उनके लोक यानी कि गोलोक जाते हैं। तो जो जैसा प्रयास करता है उसको वैसा ही लोक प्राप्त होता है। इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुख के लिए प्रयास भी करता है, जैसे हवन करना, दान दक्षिणा देना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े देना। तो स्वर्ग जाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो क्या उनको पता है कि वास्तविक सुख स्वर्ग जाने से है? वो भी चिरस्थायी नहीं है। वहाँ आनंद थोड़ी देर के लिए है। वास्तविक आनंद है गोलोक में, जहाँ पर परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वहाँ पे आनंद है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवप्रीत्या त्यंतति पितृव्रता भूतानि यान्ति भोज्यत्या यान्ति मध्याह्ने जियोत अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं की बीच जन्म लेते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे निवास स्थान करते हैं। तो जो जैसे कर्म करता है वो उनका अगला जीवन, उनका अगला जन्म वैसा ही होता है। तो देवताओं की जो पूजा करेगा देवताओं के बीच में जन्म लेगा। जो पितरों की पूजा करेगा तो पितृलोक को जन्म लेगा। जो भूत प्रेतों की सेवा करता है, पूजा करता है, तो वो उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और जो भगवान कह रहे हैं जो मेरी पूजा करता है
वो मेरे निवास स्थान को प्राप्त करता है, वो उन गोलोक में निवास करते हैं। अतः हमें इस जीवन के पश्चात कहाँ जाना है, यह निश्चित करने के लिए हमें यथायोग्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तो उसके लिए यथायोग्य ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम अज्ञानवश स्वर्ग को भगवान का धाम समझ लें। यह विचार हमें भ्रमित कर देगा और हमें भगवान और भगवान का धाम नहीं प्राप्त होगा। अज्ञानता हमें क्षमा नहीं करेगी। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी इच्छा दिल्ली से मुंबई जाने की है और हमने टिकट वडोदरा की ले ली, तो हम मुंबई कैसे पहुंचेंगे। यही सत्य है कि जब हमें रास्ता ही ना पता हो और हम टिकट कहीं और ले लें और जाने की इच्छा कहीं और है, तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हर प्रकार से प्रत्येक लोक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमें कहीं जाना हो तो उसके बारे में जानने की प्रबल इच्छा होती है, तो ऐसे ही हमें हर लोक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी हम सर्वाधिक अभिलाषित गंतव्य स्थान गोलोक धाम पहुँचने का प्रयत्न कर सकते हैं। गोलोक में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए वहाँ जाने की इच्छा करनी चाहिए। इसका वर्णन आगे आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक लोकों के महात्म्य का वर्णन करते हैं, जिससे हम निश्चयात्मक सूचना प्राप्त कर सकें कि हमें कहाँ जाना है और साथ ही उसके अनुरूप तैयारी करके वहाँ जाने के योग्य बने। तो अब हमारा अध्याय समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वाञ्छाय कलत्रभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।